नमस्कार, सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कल का मैथ्स का जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। ओके, तो आप सीटेट कलम यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए, अगला पद लिखना है आपको। ओके, तो इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको। जैसे यहाँ पे क्या पहला पैटर्न आपका बनाया 9 - 1 और इसको ब्रैकेट में डाला, डिवाइड 8 इक्वल्स टू 1। और जो सेकेंड पैटर्न आपका है वो बनाया 9 - 8 - 2, ओके, डिवाइड 8 इक्वल्स टू 1 और 2। आपका जो थर्ड पैटर्न बनाया 9 - 8 - 7 - 3 डिवाइड 8 इक्वल्स टू 1 2 3। ओके, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 9 था, यहाँ 9 8 है, यहाँ 9 8 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो आगे वाला नंबर भी यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। और 9 8 7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 8 7 6। ओके, ये ब्रैकेट बंद और डिवाइड 8 ही रहेगा। और यहाँ क्या देख रहे हैं 1 हुआ, यहाँ से 1 2 हुआ, यहाँ 1 2 3 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 एंड 4। ओके, तो चलिए यहाँ तक तो पैटर्न आपको गिवन है। नेक्स्ट पैटर्न आपको बनाना है तो आप खुद से भी बना सकते हैं। ये पैटर्न क्या बनेगा, जैसे यहाँ 9 8 7 6 है तो यहाँ क्या बनेगा 9 8 7 6 5। ओके, और माइनस का 4, यहाँ जैसे 1 2 3 4 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा 5। ओके, ब्रैकेट बंद। ओके, डिवाइड 8 का ही साइन रहेगा और नंबर क्या आएगा, जैसे यहाँ 1 2 था, यहाँ 1 2 3 हुआ, यहाँ 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 1 2 3 5 का, तो हमें 3 ऑप्शन दिख रहा है यहाँ। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखते 8 भी मैच कर रहा है और 4 भी, ये सारा मैच कर रहा है। अब आगे डिजिट हम मैच करते हैं, डिजिट मैच कर रहा है या नहीं। तो डिजिट हमें क्या मैच करवाना, 9 8 7 6 5 का। ओके, तो यहाँ पे 9 8 7 6 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है और किसी में 9 8 7 6 5 नहीं है। ओके, इसमें भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ 5 भी है लेकिन इस वाले डिजिट में यहाँ आपको 4 दिख रहा है, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10011 को 101 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं 101 से। ओके, 10011। ओके, देन तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन है वो है 101 को कितने टाइम से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप 9 टाइम्स ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 9 टाइम्स में आपको क्या आता है, 9 टाइम्स में आपको आ जाएगा 9 0 और 9। ठीक है, तो 11 - 9 2 आएगा और ये 9 ही रहेगा और ये क्रॉस होगा। फिर लास्ट वाला 1 डिजिट यहाँ आएगा 1 और फिर 9 टाइम्स में आप लगाइए तो फिर 909 ही आएगा और उसके बाद माइनस कीजिएगा तो आपको क्या आएगा 12 आएगा। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो शेषफल इसी को तो कहते हैं 12 को, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 1/2 - 2/3 - 4/5, इसका आपको वैल्यू निकालना है। ओके, तो कुछ नहीं करना, पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 3 5 का एलसीएम क्या होगा 15 होगा। फिर 3 को कितने टाइम्स में आप पढ़ेंगे तो 15 आएगा, तो 3 को आप 5 टाइम्स में पढ़ेंगे। ओके, तो 5 टाइम्स में पढ़े तभी आ रहा है, तो ऊपर वाले डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 2 5 जो क्या हो गया 10 माइनस 5 को कितने टाइम्स पढ़िएगा, कितने बार, जो आपको 15 आएगा तो आप कहिएगा 3 टाइम्स में। तो ऊपर वाले डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 4 3 जा क्या हो गया 12। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि ओवर राइटिंग ना दिखे। ओके, ये मैं आपको बस समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। चलिए आगे का जो प्रोसेस है, टेन माइनस 12 क्या होता है, 10 - 12 आप कहिएगा -2/15 आता है। ठीक है, और ये जो है 1/2 पहले से ही माइनस का साइन है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस आगे करते हैं। इधर 2 और 15 अब बचा, 2 और 15 का एलसीएम आपको 30 आएगा। 2 को कितने टाइम्स पढ़िएगा 30 आएगा, तो आप कहिएगा 15 टाइम्स में, तो ऊपर वाले डिजिट को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 1 जा क्या होता है 15 माइनस 15 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 आएगा, आप कहिएगा हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ओके,
सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में, और ऊपर वाले डिजिट को -2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 4 आता है, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, आगे वाला प्रोसेस क्या होता है, आगे वाला प्रोसेस आपका हो जाएगा 15 और ये माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4/30। तो 15 + 4 क्या होता है 19/30। चलिए देखते हैं ऑप्शन 19/30 ऑप्शन दिख रहा है कहीं, हाँ ऑप्शन ए जो है, सॉरी ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिखा एक ईंट भट्ठा पर ईंट खरीदने गई। ओके, ईंट का मूल्य जो है 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। ठीक है, अगर उसके पास टोटल 4000 रुपये हैं, ठीक है, तो वह कितनी ईंटें खरीद सकती हैं। चलिए कुछ नहीं क्वेश्चन में करना है, सिंपल सा, आप रुपए का पूछ रहा है तो आप रुपए वाले अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 2500 रुपये में कितने ईंट आ रहे हैं, 2500 रुपीज़ में ₹2500 में आ रहे हैं टोटल 1000 ईंट। ओके, सो ₹1 में कितने आएंगे, ₹1 में आ जाएंगे आपका 1000 डिवाइड 2500। ओके, सो कह रहा है ₹4000 में कितने आना है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड 2500 और मल्टीप्लाई कीजिए इसको 4000 से, यहाँ 0000 क्रॉस हुआ, आपका बचा 5 से 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 5 से इसको कट कर सकते हैं आप 2 टाइम्स में। ओके, तो यहाँ 200 हुआ, 200 को 8 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो आपको आता है 1600। ओके, तो आपको 1600 ईंटें जो है उस अमाउंट में मिल सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएँ उच्च कक्षाओं में पढ़ाती हैं। ओके, तो 96 है टोटल शिक्षिका और उसमें से 3/8 ही तो पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं 12 टाइम्स में, तो 12 3 जा क्या होता है 36 होता है। ओके, 36 जो शिक्षिकाएं हैं वो पढ़ाती हैं उच्च स्कूल में। ठीक है, उच्च स्कूली की कक्षाओं में पढ़ाती हैं। कह रहा है क्या, यदि उच्च स्कूली कक्षाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं, जैसे उच्च स्कूली शिक्षिकाएं कितने हैं 36 हैं, 36 का 2/9 जो है वो सिर्फ गणित पढ़ाते हैं, डेट मीन्स 8। ठीक है, 8 जो शिक्षिकाएं हैं, 8 जो टीचर हैं, ठीक है, वो पढ़ा रही हैं सिर्फ गणित। तो कह रहा है वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या आपको बताना है। ओके, सो 36 में से क्या कीजिए आप यहाँ पे 36 - 8 कर सकते हैं, बिकॉज टोटल गणित की शिक्षिकाएं 36 हैं, उसमें से 8 ही पढ़ा रही हैं। सॉरी, टोटल शिक्षिकाएं जो कि उच्च स्कूल में पढ़ाती हैं 36 है, उसमें से उसका 2/9 जो है गणित पढ़ाते हैं, मतलब 8। ठीक है, तो इसमें 8 आप माइनस करते हैं तो हमें आ जाएगा 28। ठीक है, 28 शिक्षिकाएँ ऐसी हैं जो कि गणित नहीं पढ़ाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिभुज के कोनों का अनुपात 4:5:6 है, उसके कोनों का मान कितना होगा। ठीक है, तो वी नो डैट हम लोग जैसे जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों एंगल का जो वैल्यू है वो टोटल कितना आता है 180 आता है। ओके, सो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका तीनों एंगल का जो रेशियो है, ठीक है, त्रिभुज का जो एंगल का ये रेशियो है, ये त्रिभुज आपका हुआ, इसका मान लीजिए 4 है, इसका रेशियो जो आपका 5 है और इस एंगल का रेशियो आपका 6 में दिया हुआ है गिवन, और तीनों एंगल का सम क्या होता है, सम होता है आपका 180। ओके, सो यहाँ पे आप कर सकते हैं 4x + 5x + 6x = 180। सो कितना हो जाएगा 5 4 9x 9 6 15x 15x = 180। सो x का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या आता है 180 / 15, तो कट कीजिएगा तो 12 टाइम्स में कटेगा। अब यहाँ पे आपने क्या माना था, आपने यहाँ माना था एंगल फर्स्ट जो माना था वो माना था 4x, एंगल सेकेंड आपने माना था 5x और एंगल थर्ड आपने माना था 6x, और x का वैल्यू कितना आया है 12। बस यहाँ पे x का वैल्यू पुट कीजिए। ओके, तो पहला आपका आया 48 डिग्री, दूसरा आपका आया 60 डिग्री, ओके, और तीसरा जो आपका आया है वो आया 72 डिग्री। देखते हैं कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है 48 60 72, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्या, 1 पैकेट पेंसिल, 2 पैकेट कलम, 3 रबड़। ठीक है, तो ये यहाँ क्वेश्चन है और यहाँ पे चार्ट गिवन है जो कि
प्राइस का चार्ट क्या है। आप जनरली दुकान में जाते हैं मार्केटिंग करने तो वहाँ पे मॉल वगैरह में, तो वहाँ पे जो है आपको ये चार्ट वगैरह मिल जाएंगे और आपको क्या क्या सामान लेना है अपने बजट के रेट से आप उसको ख़रीद सकते हैं। ठीक है, आपके अमाउंट आपके पास कितना है उस रेट के हिसाब से। ओके, सो एक पैकेट पेंसिल लेना है, वन पैकेट क्या लेना है, पेंसिल। 1 पैकेट पेंसिल का प्राइस क्या है, तो प्राइस हम लिख लेते हैं 22 रुपीज़, तो लिख लिया यहाँ पे 22। ओके, फिर कह रहा है 2 पैकेट पेन लेना है। ठीक है, तो 2 पैकेट जो है इसे क्या लेना है, पेन। पेन का प्राइस क्या है, तो 37.50। इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिए 2 से तो आपको आ जाएगा 75 रुपीज़। ओके, 3 रबर चाहिए। ओके, इरेजर रबर चाहिए, वो कितने का आएगा, 10 रुपये 50 पैसे का आएगा। ओके, बिकॉज यहाँ गिवन है 3 रुपीज़ 50 पैसे, आप उसको 3 टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको इतना ही आएगा। ओके, और उसके बाद चाहिए 1 शार्पनर चाहिए। ठीक है, 1 शार्पनर कितने का आएगा, वो आएगा रुपीज़ 4.50 का आएगा। और फिर चाहिए 2 पेंसिल शीट। ठीक है, 2 पेंसिल शीट चाहिए, उसका जो प्राइस आएगा आपको 96 आएगा। और फिर चाहिए आपको 1 रेखनी। ठीक है, 1 रेखनी चाहिए, इसका जो अमाउंट आएगा आपको आएगा 10 रुपीज़। ओके, बस कुछ नहीं करना, अब इसको ऐड कर लेते हैं। चलिए ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे आपको लगभग आ जाएगा 0 5 5 10 0 1 एंड 2 5 5 2 7 1 8 6 5 2 7 4 11 6 17 1 18। ओके, तो 18 का 8 1, फिर 7 2 9 1 10 1 11 9 20 1 21। ओके, तो 218 रुपीज़ आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो ऑप्शन में 218 कहीं दिख रहा है 218 रुपये। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है इसमें है 218 रुपये, तो आपका ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या 16 20 24 से भाग हो जाती है। न्यूनतम संख्या हमेशा आपको दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एलसीएम। ओके, 2 से कीजिए 2 8 जा, 2 10 जा, 2 12 जा। ओके, एंड देन फिर 2 से 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, एंड देन 2 से 2 जा 5, 2 3 जा 6। ठीक है, बस अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 80 और 3 2 40। ओके, 240। इसका एलसीएम कितना आ गया, 240। अब कह रहा है क्या, वह संख्या आपको चूज करना है। यहाँ तो 240 आया, 240 तो आपको जो है ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, जो पूर्ण वर्ग हो, तो आपको तो पूर्ण वर्ग भी तो चुनना है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, जिसे पूर्ण वर्ग यहाँ तो सारे नंबर है पूर्ण वर्ग में ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, 240 का वो नंबर मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दिख रहा है 3600, चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3600 को 240 से ये कट कर दिए, 24 से 24 1 जा, और माइनस करने पे आपको आएगा, एंड देन फिर 12 1 और 5 जा। ठीक है, तो 15 टाइम्स में ये कट रहा है। ठीक है, तो इसी का मल्टीपल है और ये 3600 एक वर्ग भी है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ये जो है करेक्ट है। बाकी जो है 240 से अगर आप इसको करते हैं तो ये इसका नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है आपका 3600। आपको यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन पे भी फोकस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। दोपहर के 2 बजे रागिनी स्टेशन पहुंच रही है। ओके, सो उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है, अलीगढ़ जाना है उसे रागिनी को। 4 रेलगाड़ियाँ ABCD, छूटने का समय है उसका 17:05, 4:32, 18:30 और 19:15। तो कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतज़ार करना पड़े। सिंपल क्वेश्चन, 2 बजे स्टेशन पहुंच रही है तो समय के अनुसार कितना हो रहा है, और रेलगाड़ी पे आप जाते हैं तो 12 के बाद जनरली वहाँ पे बचता है 13 और 14, तो जनरली वो 14 बजे तो पहुँच रही है। ठीक है, तो 14 बजे पहुँचने के बाद एक 17:05 में है। ठीक है, और एक है आपका 18:30 में, और एक 4 बजे है। ठीक है, 4:32 में, और एक आपका 19:15 में है। तो 17:05 वाला ही ट्रेन जो है सबसे
कम टाइम जो है उसे स्टेशन पे रुकना पड़ेगा किसको, रागिनी को, इस ट्रेन को अगर लेती है तो, नहीं तो और ट्रेन को लेगी तो फिर उसे ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतज़ार करना पड़े। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ट्रेन ए, वो लेगी अगर 17:05 वाला तो उसे कम से कम वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित कर दिया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला है। चलिए कोई संख्या मान लेते हम x लिए, इसको डिवाइड करना था 6 से, लेकिन मैंने क्या कर दिया, x को डिवाइड कर दिया 9 से। ओके, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष होता है। बस यहीं पे यहाँ आपको जो है फॉर्मूला का यूज कर लेना है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर उसका शेष होता है। ठीक है, तो भाज्य तो यहाँ हमको निकालना ही है। ठीक है, भाज्य तो यहाँ पे है क्या आपका, ये भाज्य हो गया x, तो x इधर रखिए। भाजक तो हमें दिया है क्या 9, और भागफल क्या आ रहा है आपको 21 आ रहा है। ठीक है, और शेषफल क्या बच रहा है 3। ठीक है, तो x बराबर क्या हो, हम यहाँ नंबर फाइंड करें, वही भाज्य तो हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो 21 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आ जाएगा 189 और प्लस इसमें 3 कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 192। तो आपका वो संख्या क्या हो गया 192। ठीक है, उसी संख्या को भाग करना था किससे, 6 से, लेकिन उसने कर दिया किससे, 9 से। चलिए अब क्या कह रहा है, अब अपनी गलती का उसे एहसास होता है कि मैंने गलती कर दिया, मेरे को करना था 6 से बट मैंने कर दिया 9 से। फिर कहता है कि उसने संख्या को 6 से विभाजित कर दिया। ठीक है, अब कितना भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल ही पूछ रहा है। तो चलिए उस संख्या को पहले हम 6 से डिवाइड करते हैं। 192 है, 192 को आप 6 से डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा आपका 6 से 3 टाइम्स में 18 और 1 2 बचा तो 6 2 जा 12, तो आपका 32 में पूरा कट गया और रिमाइंडर क्या बचा 0। तो 32 और 0, चलिए ऑप्शन देखते हैं 32 और 0 वाला। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आज का बस क्वेश्चन इतना ही था जो कि कंप्लीट हो चुका है। ओके, आशा करते हैं वीडियो आपको जो है अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो भी वीडियो यहाँ अपलोड किया जाए प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।